आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा सप्तमी की पाठ पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागय का चतुर्थ पाठ है हास्य कवि बाल सम्मेलनम पढ़ाने जा रही हूँ। इसका प्रथम भाग मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जिसमें आपने कालांतक और गजाधर के बारे में, जो कालांतक कवि हैं और गजाधर कवि हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा। आज हम तुंदिल चार्वक नामक कवि के बारे में पढ़ेंगे। तुंदिल का अर्थ होता है मोटे तोंद वाले कवि के बारे में हम आज इसको पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। तुंदसि ऊपर हस्तम अवतरयन् तिंदुलो अहम भो ममापि इदम काव्यम सुनियताम जीवने धार्यतम चा। तुंदस माने तोंद के ऊपर, हस्तम माने हाथ को, अवतार्यन माने फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, अर्थात मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम सुनियताम जीवने धार्यताम चा, मेरे इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वालों, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, करना चाहिए। माँ शरीरे दया कुरु, और शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परा अन्नम दुर्लभम लोके, पराया अन्न संसार में दुर्लभ होता है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से पुनः, अट्टहासम का अर्थ ठहाका लाकर हंसते हैं या जोर से हंसते हैं। एक बार मैं पुनः बता रही हूँ दोनों लाइनों का अर्थ। तुंदस ऊपर हस्तम अवतार्यन, तुंदस माने तोंद के ऊपर, हस्तम माने हाथ को, अवतार्यन माने फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम सुत, मेरे इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वालों, पराय अन्न को प्राप्त करना चाहिए। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, पराया अन्न संसार में दुर्लभ होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है, बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम को, सभी फिर से पुनः जोर से हंसते हैं। चार्वक आम आम, शरीरस् पोषणम सर्वतम उचितमेव, यद धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थे एव भोक्तव्यम तथा कथयति चार्वक कवि। आम आम माने हाँ हाँ, शरीरस पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का हमेशा पोषण करना चाहिए। यदा धनम नास्ति, यद धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थम एव भोक्तव्यम, यद धन नहीं है तो ऋण करके, कर्जा करके पौष्टिक पदार्थ को उपभोग करना ही चाहिए। तथा कथित चार्वक कवि, वैसा चार्वक कवि कहते हैं। या जीवित सुखम जीवित, जब तक जीवित है सुख से जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके, कर्जा करके घी पीना चाहिए। फिर से बता रही हूँ पुनः दो लाइनों का अर्थ। आम आम का अर्थ होता है हाँ हाँ। शरीरस पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण उचित होना चाहिए, पूर्णतः होना चाहिए, सब प्रकार से उचित होना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यह धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकम पदार्थे भोक्तव्यम, तब ऋण करके, ऋण का अर्थ होता है कर्जा करके, तब ऋण करके या कर्जा करके पौष्टिक पदार्थों का ही उपभोग करना चाहिए। तथा कवयति चार्वक कवि, वैसा चार्वाक कवि कहते हैं। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीवित हो सुख से जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके घी पीना चाहिए। श्रोतारे त्रयी ऋणस्पत्रयम कथम
सुतां मम अवशिष्टं काव्यं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रातपेत जनः का पाठेन उत्प्रेरिता एकः बालो को अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रुति त्रय ऋणस्य प्रथमं कथम, तो ऋण को लौटाएंगे कैसे? श्वेतां मम अवशिष्टम कव, चार्वक कवि कहते हैं मेरे शेष अवशिष्ट माने शेष बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम प्रीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपित जने, घी पीकर कर मेहनत करके और मनुष्य को ऋण को लौटाना चाहिए। घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को ऋण लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालक को अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ को से प्रेरित होकर एक बालक ने आशु कविता की रचना करता है। बालक आशु कविता की रचना, आशु कविता वो कविता होती है जो तत्काल जिसकी तुरंत उसकी रचना की जाती है, तत्काल रचना की जाती है, उसे आशु कविता कहते हैं। काव्य पाठेन श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालको अपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक ने आशु कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। बालकः श्वेतां श्वेतां भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो अरे ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चेव तुंडलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाक च नमा अहम। गजाधर कवि गजाधर को और तुंडलम भोजलोलिपम भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम तथा वे चार्वकम च नमाहम, कालांतकम का अर्थ होता है समय बर्बाद करने वाले कालांतक को, और वे चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम साविता हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं। बालक है श्वेतां श्वेतां भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए अरे ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधर कवि चेव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वे चार्वक च नमा अहम। गजाधर कवि गजाधर को और तुंदिलम भोजलोलुपम भोजन के लालची या लोलुप मोटे पेट वाले को, तुंदिल को, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वकम च नमः, समय बर्बाद करने वाले कालांतक और वे चारक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राविता त्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर हा हा ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं। कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है और श्रावित में भी कत्वा प्रत्यय है।